धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक चीज होती है केयरिंग नेचर। बहुत लंबे लंबे टॉपिक, बड़े बड़े आर्टिकल इस पे लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहां इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि क्या कभी किसी को कहना पड़ता है कि जी मैं आपकी बहुत केयर करता हूं, मैं आपके लिए ये करता हूं, मैं आपके लिए वो करता हूं। कहना पड़ता है, खुद ही एहसास हो जाता है जो लोग आपके लिए केयर करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो बच्चों में देख लीजिए, जिनको अभी कुछ इतनी अक्ल समझ नहीं होती। 1-1.5 साल का जो अबोध बालक हो, उस बालक को आप देखिए, वो दौड़ते ही आपके पास आ जाएगा। अगर आपको पहचानता है, वो जानता है कि आप उसे प्यार करते हैं, उसके अंदर ये भावना है और आपके अंदर भी भावना है, आप उसकी केयर करते हैं। तो ये एक रिश्ता होता है जिसे बताने और दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बार बार ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं, मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं, या बच्चा कहे कि हाँ मेरे बाप, मेरे अब्बा, मेरे भाई भैया, रिश्तेदार या मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। ये एक ऑटोमेटिक भावना होती है। ये भावना सरकार नहीं पैदा कर पा रही है, वो सिर्फ नौटंकी कर रही है। कभी वो थाली पिटवा रही है कोरोना योद्धाओं के सम्मान में, और कभी वो दिए जलवा रही है, और कभी वो फूल वर्षा करा रही है। मैं नौटंकी क्यों करार दे रहा हूं? 2 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि हाँ नौटंकी हो रही है। अगर वाकई में इतने केयरिंग है कोरोना योद्धाओं के प्रति, तो ये 2 घटनाएं ना होती। एक महिला जो कांस्टेबल की मौत हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटी सी बच्ची को छोड़ के गई है 3 दिन के अपनी। एक शख्स जो दिल्ली पुलिस का सिपाही था, वो 3 साल के बच्चे को छोड़ के गया है, अपनी पत्नी को रोते बिलखते छोड़ के गए। ये घटनाएं ना होती, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया है। और रात दिन मोबाइल पर क्या बजाया जा रहा है देश के अंदर? अगर आज एक एक घर में देखिए तो 5-5, 10-10 मोबाइल है, एक एक आदमी के पास 2-2 मोबाइल है। किसी को भी फोन कर लीजिए, सबसे पहले ये टेप रिकॉर्ड सुनाई दे जाता है। सुन लीजिए। कोरोना वायरस का कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें, और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि, उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बस टेप रिकॉर्ड बजा रहे हैं, मोबाइल में ऑडियो लगवा दिया है, ये योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अपनी नौटंकी सिर्फ वही हो रही है कि थाली बजवाइए, दिया जलवाइए और फूल छिड़कवा दीजिए। इसके अलावा कुछ आता नहीं है, क्योंकि जमीन पे कभी कुछ किया नहीं है ना। पहली तस्वीर सीधे सीधे आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कल सुप्रीम कोर्ट का एक मामला मैंने आपके सामने रखा था कोर्ट बुलेटिन में, जिसमें मैंने कहा कि एक रिटायर्ड पुलिस वाले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि साहब, जिस तरीके से डॉक्टरों को पीपीई किट वो पहनते हैं ना डॉक्टर, पूरा चश्मा, ग्लव्स लगा के, मास्क वगैरह लगा के पूरी जिस्म पे पहन लेते हैं, ऐसी पीपी किट पुलिस वालों को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जान को भी कोरोना से खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम क्या करें, इसमें सरकार के पास जाओ, सरकार जाने। लेकिन सरकार तो थाली पिटवा रही है, साहब दिए जलवा रही है, सिर्फ फूल वर्षा करा रही, पीपी किट तो देगी नहीं उनको। पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं अब। आपको मेरा अंदाज थोड़ा तीखा लग सकता है आज, लेकिन मुझे दर्द है दिल से। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, जहाँ पुलिस गलत करती है मैं उस पर भी इतने स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ, लेकिन अगर पुलिस के साथ गलत होगा तो उस पर भी उतने ही स्पष्ट तरीके से धाकड़ खबर अपनी बात रखेगा। पहली तस्वीर मैं चाहता हूँ आपके सामने आए उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। जब हॉट स्पॉट बना हुआ है कोई एक जगह, तो वहाँ कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? वहाँ तो 24 घंटे हर चीज़ अलर्ट पर होनी चाहिए। किसी आदमी को छींक आ जाए, वो डॉक्टर हो, वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, उसको तो फौरन स्पेशल वार्ड बना होना चाहिए, स्पेशल हॉस्पिटल बना होना चाहिए, स्पेशल डॉक्टर की टीम होनी चाहिए उनकी जांच के लिए। लेकिन क्या हुआ? 6 घंटे तक वो परिवार के लोग अपनी उस बहू को, जो एक महिला कांस्टेबल है, इलाज के लिए लेकर दर बदर भटकते रहे। किसी भी हॉस्पिटल ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल ने भर्ती नहीं किया, कार में ही उस महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। अब संवेदनाओं में डूब के जरा महसूस करेंगे उस दर्द को, उस परिवार पे क्या गुजरी होगी। मरने के बाद जब रिपोर्ट आई, पता चला कि इसको कोरोना है, तो लोगों ने उसकी डेड बॉडी को छूने से इनकार कर दिया, उसके पास आने से इनकार कर दिया। अब वहाँ की 4 कॉलोनी में जहाँ वो रहती थी, एक दहशत का माहौल है। लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं या पुलिस उनको क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ चीज़ें सिस्टमेटिकली ढंग से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कल बुधवार की खबर है, इसलिए इसको पहले रख रहा हूँ। दिल्ली वाली खबर मंगलवार की खबर है।
तो इसमें क्या खबर आ रही है, 2 मई को यानी करीब 5 दिन पहले इस महिला कांस्टेबल ने, जिसका नाम विनीता चौधरी बताया जाता है, एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया था। लेडी लॉयल हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी से उसको ये बेटी हुई थी। उसी के बाद उसको अचानक सर्दी हुई, बुखार हुआ और सांस लेने में दिक्कत हुई। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको घर ले जाइए, कोरोना के चलते हॉस्पिटल में रखना इनको ठीक नहीं है। लेकिन कोरोना की जाँच का सैंपल ले लिया, 2 तारीख को सैंपल लिया। शर्मनाक घटना देखिए, 6 तारीख की शाम को जाके रिपोर्ट आ रही है। पुलिस वाले की रिपोर्ट 4 दिन में, 5 दिन में। औरों का क्या करेंगे जी, औरों को तो क्या स्थिति होगी, देख लीजिएगा थोड़ा। तो उसे उसके घर भेज दिया। घर पे अचानक कल उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो परिवार के लोग उसे कार में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन बताया जा रहा है 6 घंटे हॉस्पिटलों में भटकने के बाद किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया। सबने कहा अरे भैया जांच रिपोर्ट लेके आओ, पहले फिर भर्ती करेंगे। किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया। कार में ही उस महिला कांस्टेबल विनीता चौधरी की मौत हो गई है। और बता दें आपको, इस परिवार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, इनके ससुर जो हैं वो लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। विनीता के ससुर लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। उनका 3 तारीख को यानी कि 3 मई को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। और विनीता की मौत से महज 24 घंटे पहले परिवार के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। 24 घंटे बाद अब दूसरा अपनी बहू का इस परिवार ने अंतिम संस्कार किया। ये मृतका जो महिला कांस्टेबल है मूल रूप से मैनपुरी की रहने वाली थी, यानी कि इसका मायका जो है मैनपुरी का है, और इन दिनों ये कानपुर के बिल्लौर में तैनात थी। 2 अप्रैल से ये छुट्टी पर थी, आप समझ ही रहे हैं, परसों वाला मामला था। और यहाँ सिकंदरा जो थाना पड़ता है आगरा का, वहाँ के ईश्वर नगर में इसकी ससुराल थी। 2 अप्रैल के बाद से ये अपनी ससुराल में थी। इनके जो पति हैं वो एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। ये चीज़ें उभर रही हैं, इलाज नहीं मिल पाया है। कैसे इनका परिवार के लोग, जो एक पत्रकार साथी हैं हमारे, उनको बता रहे हैं दर्द भरी अपनी कहानी, सुनिए ज़रा। महिला कहाँ पोस्टिंग थी ये? सर थाना बिल्लौर कानपुर में। सर इनमें प्रेगनेंसी टाइम था इनका, और 2 तारीख को डिलीवरी हुई थी। और आज इससे पहले इनके कल इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे दिल्ली हॉस्पिटल में। कॉल आई थी फ़ोन पर, तो बताया कि 2 तारीख को जो वो हुआ था इनका टेस्ट हुआ था, तो वो कोविड पॉजिटिव आया है। सर बच्चे की तो सही है तबीयत। सर सूचना तो चारों तरफ कर चुके हैं, अभी तक कोई आया तो नहीं है। 1-2 सिपाही आए तो वो आके चले गए, बाकी लोग तो कोई नहीं आया। हमारे लिए खबर हो सकती है, आपके लिए खबर हो सकती है, लेकिन सोचेगा उस परिवार पे जिसने 24 घंटे के अंदर अपना परिवार का मुखिया खोदा, अपने परिवार की बहू खोदी, और सोचेगा उस बच्ची के बारे में जो 5 दिन की है, उसका कैसे पालन पोषण किया जाएगा। जब रिपोर्ट आ गई शाम को और पता चल गया कोरोना से मौत है, तो बताया जा रहा है मोहल्ले का कोई शख्स डेड बॉडी के पास नहीं आया। परिवार के लोग शमशान घाट जब पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने भी कहा भैया जो है इनको कोरोना है, आप लोग पीपीई किट पहन लीजिए। पीपीई किट उनको पहनाई गई। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये दुर्दशा है, लेकिन मोबाइल पे रात दिन रिकॉर्डिंग बजाई जा रही है कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान। अगली तस्वीर देख लीजिए दिल्ली वाली। अब दिल्ली की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ तो 6 घंटे तक भटकते रहे और कार में ही उस महिला कांस्टेबल की मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। अब यहाँ देखिए राजधानी दिल्ली का हाल आपके सामने रख देते हैं, जहाँ नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेके खुद ही बैठे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जो शाम को रोज ब्रीफिंग करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं भाई मेरे जैसा तो मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है, मैं तो सबसे एक्टिव मुख्यमंत्री हूँ। क्या हालत है वहाँ देख लीजिए। हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले, एक गाँव पड़ता है सोनीपत में, हुल्लेहेड़ी गाँव के रहने वाले सिपाही अमित कुमार की यहाँ पे मौत हुई है। 24 घंटे तक ये सिपाही और इसका साथी नवीन अस्पतालों में दर दर भटकते रहे, दवाई नहीं मिली है, भर्ती नहीं किया है किसी ने। मरने के बाद जांच रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पड़ती है, जिसको हिंदी में कहेंगे उत्तर पश्चिम दिल्ली, उसका एक थाना पड़ता है भारत नगर, वहाँ पे ये तैनात थे। सोमवार की शाम अचानक इनकी तबीयत खराब हुई तो पास के हॉस्पिटल इनको ले जाया गया। डॉक्टर ने ऐसे ही नज़ले खांसी जुकाम की दवाई देके इनको भेज दिया। कुछ देर के लिए इनको आराम हुआ, लेकिन रात में फिर इनकी तबीयत बिगड़ गई। तो इनके जो साथी, इनके जो साथ रहते हैं कमरे पे, नवीन ने उन्हें गर्म पानी करके पिलाया। उसके बाद सुबह जैसे ही दिन निकला तो नवीन इनको लेकर मंगलवार की सुबह पहुंच गए अंबेडकर हॉस्पिटल। अंबेडकर हॉस्पिटल से पहले एक हॉस्पिटल और गए हैं, अंबेडकर हॉस्पिटल से पहले एक हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन उसने कहा भैया हम तो जांच कर सकते हैं, हमारे यहाँ भर्ती करने का सिस्टम नहीं है, भर्ती करना है तो अंबेडकर ले जाओ। तो अंबेडकर हॉस्पिटल लेके गए।
उन्होंने दवा गोली दे दी और उन्होंने कहा भैया जांच वाँच करने का जो हमारा काम है वो नहीं है, हम सिर्फ भर्ती कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इनकी जांच करा के लाओ और इन्हें ले जाओ देशबंधु अस्पताल। तो देशबंधु अस्पताल इनको ले जाया गया, लेकिन वहाँ जो है उसके बाद इन्हें कहा गया कि जब तक आप जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। ये वापस अपने थाने पे इनको ले आए, मतलब जहाँ भी इनका कमरा था वहाँ ले आए, और फिर नवीन जो है खाना लेने के लिए चले गए। कुछ देर बाद जब नवीन लौटे तो इनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई, इन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाएगा। जांच की, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया अमित को। अमित के परिवार में 3 साल का बच्चा है, पत्नी है। लॉकडाउन के चलते वो जा भी नहीं पा रहे थे अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास, और अभी पता नहीं कैसे उनकी डेड बॉडी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बहुत से परिवार के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने लोगों तक। अब उसके बाद पता क्या है, जैसे ही इनके मरने के बाद कोरोना की रिपोर्ट आई तो पता क्या हुआ, हड़कंप मच गया। तमाम जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, कौन कौन इनके संपर्क में आया है वो लिस्ट बनाई जा रही है। लेकिन अमित का साथी अपने किसी एक दूसरे सिपाही साथी से बात कर रहा था, ये ऑडियो वायरल हो गया है। आप इस ऑडियो का एक एक वर्ड ज़रा सुनिए और फिर महसूस कीजिए कि थाली पिटवाने वाले लोग, दिए जलवाने वाले लोग और फूल वर्षा कराने वाले लोग क्या वाकई में कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम बना रहे हैं इन कोरोना योद्धाओं के लिए या नहीं। हॉस्पिटल में है। हेलो, हाँ भाई है क्या भाई की क्या कह रहा, आवाज ना आ रही तेरे साथ। इबागी हाँ बोल। माँ अमित की डेथ होली के। हाँ भाई, उत्तरी का नाश हो गया भाई। है बस लेके भाई हॉस्पिटल में तो छोड़ छाड़ गया, सारा काम करवा के। ओहो, साला पाट गया भाई। फिर तू गेला ही था यार, तड़के का हैंडल ना करे हॉस्पिटल में ले ले। अच्छा रहा मैंने मेरा पटे मन नवीन का मन तो मैसेज मिल रहा मखा भाई नवीन था भाई मखार, मैं भी दिल्ली था, मैं भी तना बेरा कड़े हैं। तू कड़े ही बे? मैं आरएमएल में तो चल रहा हूँ। आरएमएल में चल रहे हैं। थोड़ा भाई हौसला रख नवीन, भाई था हमने बना दुख हद से ज्यादा हो रहा है यार, और तू तो गिल्ला ही था। ये बताओ यार नवीन, रिपोर्ट के कोरोना की वजह से बताओ क्या है भाई। कुछ भी ना बहन जो कल सियारो में आया है यार, बड़ा बुखार था सियारो में जाए थी। और भाई दवाई दे दी, जब पसीना भी आ गया था बढ़िया। और भाई उतर गया था बुखार, फिर माधुर कमरे में बैठे आया, बैठे रोटी राटी खाई ठीक यार। रोटी राटी खाई भी तो रात में सोना करे थे वहाँ। मैं 11 बजे लौटे थे। अगर नाइट कराया करता, मैं नाइट ला रखी थाने में, रेस्ट था कल का नाइट का। और सोए थे थोड़ी बार में, इतने में 2 बजे से उठे एकदम में। मगर क्या बात होगी यार, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत ही होने लगी। मैं तो करता ही पानी दू हूँ गर्म कर मैं एक बार सामना के दे दू तक छुपया ही भाई पानी देगा। फिर हम रही बस वाला छोरा था आज दोनों जने में खाता यार, सोना तो सही ना। फिल्म देख के जाएंगे, फिल्म देख के भाई तड़के टाइम पास करे रहे, तड़के ना दोगा तेरे इसने उड़ा इधर पर ले गए। सेंटर बना रखा है मगा जी, इसका ज्यादा तकलीफ बढ़ती है चलेगी, मतलब कम ना होगी ये टाइम पे बढ़ती है चलेगी एकदम। वो बोले भाई हम टेस्ट कर सके हैं, मगा जी हमने एडमिट करवाना, इसका तकलीफ ज्यादा है। हाँ तो उसका मतलब ना है भाई, रिपोर्ट आए जाएगी बाद में आप टेस्ट कर लो, लेकिन एडमिट करवाना है। हाँ एडमिट है। बोले अम्बेडकर में ले जाओ भाई। अम्बेडकर में लेके भाई 2-2.5 घंटे लगे। इनके ऐसे तो आ रही था, फोन कर रखा था उन्हें, डीसी मैडम पे शादी होगी। और तो फिर ऐसा सुन बोला भाई मैं डॉक्टर से बात करूँ, एडमिट कर लेंगे। तो उड़े 1-2 डॉक्टर था बात बूत करी, डॉक्टर ने बोला भाई देखा है ना एडमिट नहीं करने की सुविधा है, आड़े बस टेस्ट होगा, टेस्ट करवा दूंगा मैं। माजी टेस्ट होता रहेगा, टेस्ट की दिक्कत ना हमें की दिक्कत। आप ट्रीटमेंट चालू करो इसमें, क्योंकि मका हालत देख के सब बोल रहा है इसका नहीं जा रहा।
अरे फिर उसमें तभी लिया है, हम दीप चंद बंधु में लिया है ऐसा तो मगर बात तू भारत नगर में चाल मगर यार राजे से उड़ जाए पीछे से तो कुछ तो करेगा। उन्हें दीप चंद बंधु में ले जाए पीछे उन्हें भाई ड्यूटी कांस्टेबल तो कह दी, उड़े कोरोना टीम बैठे थी उन्हें दवाई दुई दे दी। अरे अशोक यार मैं सेंटर बना रखा है नॉर्थ वेस्ट में चेकअप का, उड़ेगा रेफर कर दिया भाई उड़े टेस्ट करवाओ। हमने इस तो वड्डी में गोली दिगाड़ी दे दी थी, गोली दे पीछे देख भाई इसका आराम सा होया। बोला ना ये तो सांस सा हमारा आल ना गया यार ठीक सा आराम हो गया। पूरे 1.5-2 घंटे में भाई कैसन क्या है उनके मरीज पूरे हो गए जिनका कितना का टेस्ट करना था एक दिन में। कैसन के मैडम से वो डॉक्टर नहीं रही इसका टेस्ट करवाया। फिर वन बोलिए जी यहाँ हम रख तो लेंगे लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई इसको खाना खिलाओ ना पिलाओ ना खुद इसने खुद करना पड़ेगा। मैडम खुद तो वो ना कर सकता है, खुद तो दवाई भी ना ले सकता, इतनी हालत है इसकी। ओके फिर मैडम ने बोली आप इसने घर ही ले जाओ, घर अपने ठीक है कमरे में रख लियो, ठीक है खाना पीना दे दियो इस पे, ठीक है। अरे वो मगर चल ठीक है हम इसने कमरे पे लिया है, कमरे पे लाए भी शाम 7 बजे से खाने में चला ले खाने चले गए, खाने पीने का लेने चले गए। इतना उल्टे आए इतना तो इसकी भाई जीव तो तलाम लांग रही हरीश दो रहे तो फोन लांग रहे इसको बोलिया नहीं जावे। मखा यार ये तो एकदम क्या हो गया मखा इस पे। हमने ऐसे तो बात करी ऐसे तो नोला आ रहा मैं लेकर जाओ इसने, मैंने वहां था तो सब इंस्पेक्टर बात कर ली तब एडमिट करवा देगा। हम भाई इसने अंग्या था दिन ने मगर सारा 5वीं मंजिल को था बैठा कभी गोदी और भाई गाड़ी इतनी से भीड़ ले मैं तो बजाए एकदम तो तड़ा होता भाई इसका तो एकदम संसा होना गया यो लगने की इच्छा हमारी थी तो पहुंचे ना इतना तो सन हो गया गति बिल्कुल। मगर राजेश यार बोल नहीं रहा एक बार ठा गाड़ी रोको नहीं ना बोल के ये बोलने लगे तो भाई फिर हाल ना चल कुछ भी मैं तो फिर और तेज गाड़ी बजाई मैं यार तो एकदम क्या हो गया इतना तो बोल रहा था इतना भाई इतने तार डेड हो गया। हॉस्पिटल नहीं पहुंच नहीं हॉस्पिटल में जाती डॉक्टर ने बोला भाई इसमें कुछ ना है दिल में धड़कन। यार इसका मतलब हम दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़ रहे हैं यार, इसका मतलब हम मौत के मुंह में कोई साथ नहीं देगा। मैं बताऊँ अभी तो ठीक हो ना अपनी इसी करा नौकरी पैन तो हो जाएगी नौकरी अपना घर माँ की करा रहा भाई। यार हम तो बहन सब कुछ करके और अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़कर हमारे साथी गेला जो गेला खाना गेला पे सोमवार से पहले इसका मेरे द्वारा भी फोन आया बोला लठिया क्या करेगा ड्यूटी का। माँ भाई ड्यूटी का क्या करेंगे बोला कुछ ना हुआ अपना कोरोना को ना हुआ है। मैं कहा भाई सेफ्टी जरूरी है हमें तो बोला यार तू लठिया तू भी डर गया। मैं डर को ना गई भाई डरने का क्या मतलब मर खा और मैंने इससे भी कही मैं खा रहा है मारी गेला कुछ चुक होगी ना ये पैसे से ड्यूटी खातर हम पे ले रहे हैं भाई हमें तो कोई भी नजदीक नहीं लगेगा हमारा मखा। यार इतना इसका मतलब हमारा भाई इतने इतना तो कर मखा यार इसका मतलब नवीन हम ड्यूटी कर रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं अब सर कोई भी नहीं मारा कुछ नहीं कर रहे भाई किसी का कुछ नहीं बहन चौदह अपने 2 रोटी खाना ही कमा रहे हैं किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से मरो से जियो। आज देख लिया भाई ना हॉस्पिटल आ रहा मैं किसी का ना भाई महकमे आ रहा ना किसी का। ये सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही हम कर रहे हैं डॉक्टर खुद कहें काटा कोई सुविधा नहीं। वो मेरे भाई ने बोला मैंने है ना देखे मैक्स में फोन हमने करा LNJP में हमने फोन करा ठीक है एक कौशल हॉस्पिटल शालीमार में बताते उसमें हमने फोन करा जब ठीक है सरोज में हमने करा मखा जी हाँ इतनी ऐसे तकलीफ है और जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा कोरोना का स्पेशल दिल्ली का उनका हमने कर दिया। हमारी तकलीफ है हमने टेस्ट हमको दिया है करवाए सैंपल दिया है लेकिन इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही है हम एडमिट करवाएं तो कैसे करवाएं भाई इतने रिपोर्ट नहीं आओगी इतने कोई एडमिट नहीं होगा। यार अच्छी बात है ये LG साहब ये नु कह रहे हैं मतलब हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया फिर स्पेशल वो कर दिया भाई वे बना दिए बस चेकअप के लिए तू थोड़ी तरह शिकायत लगी गला खराब होया गा चेकअप करवा ठीक है पूरा लोट आराम से। अरे तेरे में इतनी गंजाइश हो गया थोड़ा गला खराब में तू अपना खा पी लेगा कर ले आओगा ठीक है अपनी जगह लेकिन इसकी हालत नहीं थी भाई आप कुछ कर लेता हम अपने कमरे मुँह ना पटक कर लेंगे भाई जब हमारे भाई नवीन भाई था गेला सारा सब कुछ गेला था आज
वो भी हम भी इतने दुखी हो रहे हैं उसकी, तेरे गेला तो के भी इतनी होगी यार, सोमवार ना हम मिल ले। भाई देख मना ना करती क्या है दखनी, जब उसकी बहू का फोन आओ ना वो जवाब नहीं मेरे दो रे। क्या कर सकते हैं भाई नवीन ने, हर बार मार फोन करना गरीब के लिया का देव ने दुबई न भैन सुधा सरा कह दो ये लिया होंगे ना, ये सबके फोन आ गए भाई, तुम कौन कौन किस किस से मिले थे, किस किस ड्यूटी करी थी, तुम ना उड़ा रखेंगे तो पहला रख लेते तेरे को मानस पता क्या था। भाई आप सरा न बता दो भैन सुधा न हमारा भाई चला गया, ये ना सरा न कर दो कुछ। साड़ा हम ना बताते भाई, अपने कमरे पर जाकर लौटेंगे अपनी इसी तीसरी करा लिए को यार भाई का तो ना के तो भाभी थे जो कर लेगा भाई, मैं हमसे कमरे पर जाएंगे सीधे और अपना खाऊंगे पीऊंगे अपने दो मार पे किया जाएगा, अपना बना बना मुंह से तो कर लेंगे जो कुछ करना होगा। अरे के तो भाभी तो जवाब देंगे, के बड़का दे देंगे यार बार बार फोन कर पूछा है बता क्या हो रहा है, तू लाना ना मेरे तो रहा है ये तो आप दे यार कुछ भी कोने यार नहीं जवाब है सुबह। और कल फोन बोला लठिया चाल, और देखे कल वो दोनों जुटी नहीं आ रही भैन तू एक दो दिन मन चुप हो गया, लीला पड़ गया सारा तू तो यार कभी ना हो एक दिन में इतनी हालत थोड़ी बिगड़ा कर यार। अरे यार कम से कम ये अफसर नु मन मत नू रहता, अब अफसर हमारी गिल्ला खड़े हैं तो क्या करें यार, कुछ नहीं भाई नवीन अकेले खड़े भाई क्या यार नवीन कुछ नहीं मेरा भाई तेरे सर की जून हो अपना टेस्ट करवा लो, सबके टेस्ट हुए हैं पहला ही करवा लो क्या ये कड़ा है तू बस एडे हो रहा है भाई। कौन और गिल्ला और अंदर वो है पैसा वाला थोड़ा दोनों धाम कमरे पे दोनों रहा अगर ते कल है हमारे तो कुछ कड़े ले रहे कमरा गांधी यार में थे यार, इसके का काला लड़के कोचिंग लिया थे उनका कमरा था ले जा रहे थे। अच्छा गांधी विहार में, हाँ तो उधर लौटे ध्यान पे सही है ठीक ठीक कौन पे है तो चीज दुकानदार दोनों कहोगे भाई तेरे दो सामान लिया तेरे वो आया था हो गया सब कुछ। अभी तो रिपोर्ट भी था होगी भाई की, रिपोर्ट क्या ली होगी रिपोर्ट की ताई होगी भाई, रिपोर्ट से पोस्ट मास्टर में आओगी क्या होगी। चलो नवीन थोड़ा भाई के कस कहीं तो को सबूत है नहीं अपने तो रहे ये मारे घर के पागल हो रहे हैं नुका भाई, तू ही वो तो गया तू तो ठीक रह ले माई के ठीक रहना कुछ नहीं नवीन भाई देख ये पापा ने उसका परिवार भी देखना है, जिम्मेवारी अपने ऊपर आ गई है और तेरा साथी मतलब तूने मान ले तन सब कुछ कराया है ले गई बाजे सारा सब कुछ कराया। हाँ। नवीन थोड़ा हौसला रखेंगे भाई इनू तो मुश्किल हो जाएगी भाई, शायद अफसर तो हमारी गिला ना है पर उस परिवार के हम तो खड़े रहना पड़ेगा। मैं फिर अमीर को अकाउंट नंबर वगैरह सेंड करूंगा एक बार ठीक है, क्या भाई अकाउंट नंबर वगैरह सेंड करूंगा मैं उसका एक बार। हाँ एक बार कर भाई, एक बार वो करते हैं हम, एक बार वो प्रक्रिया करते हैं अकाउंट कम से कम परिवार को तो। हाँ यार उसका ससुरा रहता है इन वाला बेटा सारे हाथ में ये ना भाई का बिल्कुल करेंगे, भाई की मदद जितनी होगी ना आधी से ज्यादा करेंगे। एक उसका अकाउंट नंबर तो मेरे द्वारा भेज दे भाई, और मैं भी जैसे संजय भाई साहब हम IPS हैं जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश से, एक बार उन तो कांटेक्ट करूं भाई, भेज वो मदद करेंगे अपनी पूरी ठीक है भेज भाई एक बार। अब दिल्ली की एक तीसरी तस्वीर आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। सिपाही कोरोना पॉजिटिव निकला है, उसके बाद ACP समेत 11 पुलिस वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और पूरे ऑफिस पे तालाबंदी कर दी गई है। कल्याणपुरी थाने में बना हुआ है ACP जितेंद्र पटेल का ऑफिस। वैसे ACP कोई भी हो दफ्तर तो वही रहेगा, फिलहाल जितेंद्र पटेल वहाँ पे ACP हैं। उनके ऑफिस में एक सिपाही जो है कोरोना पॉजिटिव निकला है, पिछले कई दिनों से तबीयत खराब बताई जाती है, उसको सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। अब कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद ACP और तमाम सिपाहियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन आपने वो ऑडियो क्लिप सुनी, उसमें किस तरीके की बातें आपने सुनी? कोई अफसर होता, देखिएगा ना 1 मिनट में ACP साहब का ऑफिस भी क्लीन किया जा रहा, सैनिटाइज किया जा रहा, लेकिन सिपाही के लिए कुछ है क्या? नहीं है। जबकि हर मोर्चे पे सबसे पहले आगे झोंक सिपाही दिया जाता है। सोचिएगा
फिर बजाइएगा थाली और फिर जलाइएगा दिया और फिर खुश होइएगा कि आपने फूल वर्षा कर दी। कल मैंने तिलकधारी से बात की, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, पंकज श्रीवास्तव की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कोई आदमी बीमार पड़ा है, उस पर 2 किलो फूल की वर्षा कर दीजिए, क्या वो ठीक हो जाएगा? उसको तो इलाज चाहिए। तो पूरे सिस्टम को असल में इलाज चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा? एलजी की जिम्मेदारी तय होगी, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी तय होगी, या नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी तय होगी? दम है 56 इंच का सीना लेके आगे खड़े होकर जिम्मेदारी लेने का, या भाग जाएंगे फिर किसी और तरीके से मैदान छोड़कर? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।